नमस्कार। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रात की सूखी रोटी और चाय को अपने बेटे गंगाधर के सामने रखते हुए उसकी माँ सरोजनी देवी उसे उंगली दिखाते हुए गुस्से से लाल पीली होते हुए कह रही थी, देख गंगा, अगर तू आज भी स्कूल से आने में देरी की तो समझ लेना कि कल से तेरा स्कूल जाना बंद। सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? गंगाधर कभी उन सूखी रोटियों को देखता तो कभी कप में रखी काली चाय को देखता। प्राइमरी स्कूल का बच्चा जिसका अभी खेलने खाने के और मजे करते हुए निश्चिंत होकर पढ़ाई करने का उम्र था, उस उम्र में उसे इस बारे में चिंता करना पड़ रहा था कि वह जितना जल्दी पढ़ाई करके फ्री हो जाए उतना जल्दी उसे अपनी माँ के साथ जंगल से जाकर लकड़ियाँ लाना है, ताकि उसके पापा प्रभाकर जी उन लकड़ियों को पास के ही शहर में ले जाकर बेच सकें। जब उसके पापा लकड़ियाँ बेचकर पैसे कमाते, उन्हीं पैसों से अनाज और ज़रूरत की अन्य वस्तुएं लेकर आते, तभी उनके घर का चूल्हा जलता था। सरोजनी जी और प्रभाकर जी के तो वैसे 5 संतान हुए थे, लेकिन कुपोषण और समय पर बीमारी का इलाज न होने की वजह से उनकी 4 संतानें भगवान को प्यारे हो गए थे। एक अकेला गंगाधर ही उनकी आंखों का तारा के समान रह गया था, लेकिन सरोजनी जी की तबीयत अब अक्सर खराब रहने लगी थी, क्योंकि 5 बार की डिलीवरी होने के बावजूद भी उन्हें न ही ढंग का पौष्टिक खाना मिला, न ही ताकत के लिए दवाई ही दी गई। इसलिए उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। लेकिन क्या करे, पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। वही सरोजनी जी भी किया करती थी। प्रभाकर जी ने गांव के मुखिया से कुछ कर्ज ले रखा था, बच्चों का इलाज के लिए और डिलीवरी के समय कुछ पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए वे सुबह से शाम तक मुखिया के घर में मजदूरी करने जाते, ताकि जो कर्ज उन्होंने लिया था उसे छूट सके। और शाम को घर में आते ही उनकी पत्नी सरोजनी जी जितना लकड़ी जंगल से लेकर आती, उन्हें शहर में ले जाकर बेच आते, जिससे उनका गुजारा होता था। अब गंगाधर भी 5वीं क्लास में पढ़ने लगा था, इसलिए सरोजनी जी की आशाएं उससे बंधने लगी थी कि वह भी अपनी माँ को कुछ मदद कर सके। वह भी उसे अपने साथ जंगल लेकर जाती और उसे थोड़ा बहुत जितना बनता छोटा मोटा लकड़ी का गट्ठर उसके सिर पर भी लाद देती, ताकि कुछ रुपये ज़्यादा आ सके। क्योंकि अब गंगाधर जैसे जैसे बड़ा होता जाता उसका खर्च भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन गंगाधर बहुत जरूरी लगने पर ही कोई भी चीज़ अपनी माँ से खरीदने के लिए कहता। वह जब भी स्कूल जाता, लंच करने के समय में उसके सभी दोस्त स्कूल के पास की दुकान से कुछ न कुछ खरीद कर खाते, लेकिन गंगाधर उन्हें खाता हुआ देख वहाँ से चुपचाप इधर उधर चला जाता। लेकिन न ही कभी वह उनके पास का मुफ्त में खाने का सोचता, न ही वह किसी को अपने पास के पैसों से खिला पाता था, क्योंकि उसके पास तो फिजूल खर्ची के लिए पैसे होते ही नहीं थे। लेकिन हाँ, उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, इसलिए वह अपनी क्लास से बाहर निकलता ही नहीं था। उसे सभी बच्चे पढ़ाकू पढ़ाकू कहकर चिढ़ाते रहते थे, लेकिन वह एक गरीब बाप का बेटा था, इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसकी क्लास में कभी कभी वह फटे चिथड़े कपड़े पहनकर स्कूल चला जाता, तो कभी पैरों में जूते, तो दूर की बात चप्पल भी नसीब नहीं होती थी। उसके साथ पढ़ने वाले कई अमीर परिवार के बच्चे कभी उसकी हंसी उड़ाते हुए उसे टूटी फूटी चप्पल तो कभी फटे पुराने जूते उसके सामने फेंक कर चले जाते। वह उन्हीं चप्पल जूतों को अपने घर ले जाता, अपनी माँ से सिलवाता और पहन लेता, लेकिन कभी अपनी पढ़ाई में कमी न आने देता। जब कभी वह अपने दोस्तों द्वारा सताए जाने पर ज़्यादा ही निराश हो जाता, वह अपने गणित के अध्यापक आनंद सर के पास चला जाता। आनंद सर उसकी हर तकलीफ को
बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वे उसको हर कदम पर साथ देते थे। लेकिन आनंद सर भी वक्त के मारे थे। उनकी बूढ़ी माँ उनके साथ रहती थी और उनके 3 बेटों का खर्च के साथ साथ पूरे परिवार का खर्च उठाना, साथ ही बूढ़ी माँ को हर महीने शहर ले जाकर इलाज करवाना केवल अकेले की कमाई के भरोसे करना पड़ता था। उनकी न ही खेती बाड़ी थी, न ही कोई दूसरा आय का साधन था। उन दिनों सरकारी अध्यापक को बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिलती थी। इस प्रकार आनंद सर की गृहस्थी भी बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर नहीं थी। फिर भी गंगाधर की दयनीय स्थिति को देखते हुए आनंद सर की पत्नी मैना देवी उसे कभी कभी बासी रोटी और चोखा खाने के लिए दे दिया करती थी। उसे भी वह पकवान की तरह बड़े चाव से खाता था। कभी कभी स्कूल की छुट्टी होते ही गंगाधर या तो स्कूल में ही रुककर आनंद सर के पास बैठकर गणित विषय के साथ साथ जो विषय उसे कठिन लगते उस विषय को पढ़ लिया करता, या फिर उनके घर जाकर पढ़ लेता। उसके बाद ही अपने घर जाता। इसलिए वह शाम होने से पहले अपने घर नहीं पहुंच पाता था और उसकी माँ को अकेले ही जंगल जाना पड़ता था। जब गंगाधर देर से घर जाता तो वह उस पर गुस्सा करती कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलता होगा, इसलिए घर जल्दी नहीं आता कहकर कई दिन तो वह गुस्सा होकर उसे खाना ही नहीं देती थी। गंगाधर बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता कि वह किसी के भी साथ नहीं खेल रहा था। वह तो आनंद सर के घर पढ़ने गया था, लेकिन वह उसकी बात को मानती ही नहीं थी। वह उसे उल्टा और डांटती थी कि जब तू दिन भर स्कूल में पढ़ाई करता है तो अलग से आनंद सर के पास पढ़ाई करने क्यों जाता है, जबकि आनंद सर के तीनों बच्चे उनके पास न पढ़कर शहर के स्कूल में पढ़ने जाते हैं और ट्यूशन भी शहर के सर के पास ही जाते हैं, तो तुझे क्या ही पढ़ा देते हैं आनंद सर। लेकिन गंगाधर आनंद सर की बहुत इज्जत करता था। वह उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था। इसलिए जब उसकी माँ सर के खिलाफ कुछ भी कहती तो वह इतना गुस्सा होता कि वह अपनी माँ से बात ही नहीं करता था और धमकी देता कि अगर उन्होंने सर के खिलाफ बार बार उल्टी सीधी बातें की तो वह घर छोड़कर भाग जाएगा। सरोजनी देवी 4 बच्चों को तो खो चुकी थी, इसलिए गंगा के ऊपर उसे प्यार भी उमड़ पड़ता। इसलिए उसकी धमकी से अंदर तक सिहर जाती कि कहीं सच में यह छोड़कर चला जाएगा तो उनका क्या होगा। ऐसी कल्पना मात्र से ही वह सिहर जाती और फिर से अपने बेटे को अपनी छाती से लगा लेती। उस दिन भी सुबह सुबह सरोजनी जी उसे इसीलिए डांट रही थी क्योंकि हर शनिवार को वह जल्दी छुट्टी हो जाने के बावजूद भी शाम तक ही घर पहुंचता था, क्योंकि रविवार की छुट्टी होने की वजह से दूसरे दिन तो उसे स्कूल जाना नहीं होता था और होमवर्क बहुत ज़्यादा मिलता था और घर में इतना ज़्यादा काम रहता था कि उसे समय ही नहीं मिलता था होमवर्क करने का। इसलिए गंगाधर को होमवर्क के साथ साथ सारे सवालों के जवाब आनंद सर के पास जाने से उसे समझ में आ जाता था। लेकिन वहीं सरोजनी देवी की सोच थी कि अगर गंगा के साथ शनिवार का आधा दिन और रविवार का पूरा दिन मिलाकर अगर लकड़ी लाएंगे तो उनकी गृहस्थी को ऊंचे स्तर में लाने का अवसर मिलेगा। उनकी सोच थी जिस प्रकार उन्होंने मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया है वैसा ही उनका बेटा भी करेगा। लेकिन गंगाधर की सोच थी कि जिस तरह से उसके मम्मी पापा ने मजदूरी किया है वह नहीं करेगा। वह एक दिन बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर बनेगा और अपने माँ बाप को आराम से सुखपूर्वक बैठाकर खिलाएगा, उनको बुढ़ापे में आराम करवाएगा, क्योंकि उसके आनंद सर उसे ऐसा ही मार्गदर्शन करते थे। उसके आनंद सर बहुत ही आदर्शवादी थे और वे गंगाधर को जो कुछ भी कह देते समझो गंगाधर के लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। लेकिन उनके तीनों बेटों के लिए उनकी शिक्षा कोई मायने नहीं रखती थी। उन तीनों को जब भी स्कूल या कॉलेज की छुट्टी मिलती तो वे लोग अपने घर न आकर कभी अपने दोस्तों के घर चले जाते,
तो कभी घूमने का टूर निकाल लेते। अपने पापा से केवल पैसों की फरमाइश करते और कुछ न कुछ ऐसा बहाना बना देते कि उन्हें पढ़ाई करने में फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क मिला है जिसे छुट्टियों में ही पूरा करना ज़रूरी है, जो वहीं पर रहकर पूरा किया जा सकता है, क्योंकि अगर घर चले गए तो गांव में सारे सामान उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनका प्रोजेक्ट अधूरा ही रह जाएगा और नंबर कट जाएंगे, जिससे उनका रिजल्ट खराब भी हो सकता है। इस प्रकार वे तीनों एक दूसरे का झूठ को छुपाकर सच साबित करने में लगे रहते। आनंद सर भी क्या करते बेचारे, उनके बेटे उनसे जैसा जैसा कहते जाते वे उनकी डिमांड के अनुसार कभी बड़े बेटे अनूप को 2000, तो कभी बीच वाले बेटे सुंदर को 3000, तो कभी छोटे वाले बेटे अमन को 1500, जिसकी जैसी जैसी आवश्यकता होती उसी के अनुसार उन्हें पैसे दे दिया करते और कुछ रुपये उनको देने के बाद जो बच जाते उनकी माँ के इलाज के लिए खर्च कर देते थे। इस प्रकार दूसरे महीने के 10 तारीख तक पेमेंट आने से पहले पहले ही उनकी हालत भिखारियों की तरह हो जाती थी। गंगाधर से उनकी हालत भी नहीं छुपी थी। फिर भी आनंद सर और उनकी पत्नी मैना देवी के मन में प्रेम का अथाह समंदर था, इसलिए वे गंगाधर को सुबह या शाम की बची बासी रोटी के साथ थोड़ा चोखा जरूर दे दिया करते थे। लेकिन गंगाधर जब जब घर लेट से जाता उसकी माँ उसे तब तब मारती। गंगाधर उसे बताने की कोशिश करता कि वह कहीं बाहर अपने किसी भी दोस्तों के साथ नहीं खेलता, बल्कि वह पढ़ाई करने आनंद सर के पास जाता है। लेकिन उन्हें पढ़ाई का महत्व ही समझ में नहीं आता था, इसलिए वह रोज ही उस पर नाराज होती। एक दिन गंगाधर अपनी माँ के साथ लकड़ियाँ लेने जा रहा था और उन्हें पढ़ाई का महत्व समझा रहा था और इतना उत्साहित होकर बता रहा था कि सामने दलदल से भरे नाले में गिर पड़ा। सरोजनी जी गंगाधर की बातों से यूं ही चिढ़ी हुई थी, इसलिए उन्हें भी उस पर गुस्सा आया और उससे कह दिया कि मैं तो जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल। अब मैं भी देखती हूँ तुझे कौन से आनंद सर आकर यहाँ से निकालते हैं, या फिर उन किताबों में भरा हुआ ज्ञान ही आकर तेरी मदद करेगा, कहकर गुस्से में वहाँ से चली गई। वह गंगाधर को अपने साथ लेकर नहीं तो गई, लेकिन उन्हें बहुत ही पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने अपने फूल से बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। उन्हें लगा रोज की तरह वही कहीं से आसपास की थोड़ी सी लकड़ियां उठाएंगी और वापस अपने बेटे के पास चली जाएंगी, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए और उनका गुस्सा भी शांत हो जाए। लेकिन ये क्या, आज ऐसा हुआ कि सरोजनी जी लकड़ियों के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन रोज की तरह आसानी से उन्हें लकड़ियां मिली ही नहीं, क्योंकि सरकारी गाड़ी कुछ देर पहले ही वहां आने के कारण रास्तों को साफ किया गया था। इसलिए सारी लकड़ियों को उठा दिया गया था ताकि वहां आने वाले ऑफिसरों को परेशानी न हो। अब सरोजनी जी एक तरफ तो लकड़ियां ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी, तो दूसरी तरफ अपने बेटे को दलदल में फंसा छोड़कर आने के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी कि उनका बेटा दलदल में कब तक और कैसे रह पाएगा। यही सोचकर चिंता के कारण उनका गला सूखने लगा था। वह बहुत परेशान होने लगी थी। लकड़ियां ढूंढते हुए वह बहुत दूर तक निकल गई। तभी उन्हें कुछ दूरी पर लकड़ियों का कुछ ढेर दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी उन लकड़ियों का गट्ठर बनाया और दौड़ी भागी वहां गई जहां उनका बेटा गंगाधर दलदल भरे नाले में फंसा हुआ था। लेकिन वहां जाकर देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उनका गला सूखने लगा। वह जोर जोर से अपने बेटे को आवाज लगाकर चिल्लाना चाहती थी, परंतु उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था, क्योंकि गंगाधर वहां दिखाई ही नहीं दे रहा था। उन्होंने आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। दरअसल हुआ यूं था कि सरोजनी जी गंगाधर से गुस्सा होकर जैसे ही वहां से गई, गंगाधर मन ही मन ईश्वर को याद करता हुआ आंसू बहाता रहा।
उस समय उसके आनंद सर के द्वारा दी गई शिक्षा बहुत काम आई। उन्होंने उसे सिखाया था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हमेशा मन में धीरज रखकर ईश्वर को मन में बसाकर उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि वह उसे उस विकट परिस्थिति से बाहर निकाले। उसने भी अपनी आंखें बंद किया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी मदद के लिए किसी को भेज दें, और उसकी आंखों से लगातार झरझर आंसू बह रहे थे। तभी कुछ देर बाद उसकी कानों में आवाज सुनाई दी, गंगाधर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ डाला है और तुम रो क्यों रहे हो बेटा? तुम यहाँ किसके साथ आए हो बेटा? गंगाधर ने उस आवाज को सुना तो वह आवाज तो उसे जानी पहचानी सी लगी। वह आवाज तो उसके आनंद सर की थी। उसने जैसे ही आंखें खोला तो देखा आनंद सर उसी की तरफ आ रहे थे। वैसे तो वह जगह हमेशा आने जाने वालों के लिए नहीं थी, लेकिन पता नहीं उस दिन आनंद सर का मन उधर जाने का क्यों किया कि उन्होंने अपनी साइकिल उधर ही मोड़ लिया, और वहां का नज़ारा देखकर तो वे भी थोड़ी देर के लिए डर गए। फिर उन्होंने भी हिम्मत से काम लिया और पास के ही एक पेड़ से एक टहनी तोड़कर गंगाधर की ओर फेंक दिया और कहा, गंगा, इस टहनी को मजबूती से पकड़ लो और रोना धोना बंद करो। तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? किसी भी परिस्थिति में धैर्य से काम लेना है। ज़्यादा अधीर होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आनंद सर को देखते ही गंगाधर को ऐसा लगा जैसे उसे भगवान मिल गए हों। उसका डर तुरंत ही गायब हो गया। उसके अंदर 2 गुना साहस बढ़ गया। उसने हंसते हुए उस टहनी को पकड़ा और आनंद सर उस टहनी को खींचते हुए बाहर निकाल दिए। गंगाधर बाहर निकलकर आनंद सर से लिपटकर ऐसे रोने लगा जैसे कई दिनों से बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से मिलकर रोता है। जब गंगाधर मन भरकर रो लिया तब आनंद सर ने उससे पूछा कि ऐसे क्या हुआ था कि वह ऐसे दलदल में फंस गया था। तब गंगाधर ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दिया। सर समझ गए कि इसमें उसकी माँ का भी कोई दोष नहीं है। बेचारी पढ़ी लिखी है ही नहीं तो पढ़ाई लिखाई का महत्व को क्या जाने। उन्होंने गंगाधर को समझाया, बेटा, इसमें तुम्हारी माँ की भी कोई गलती नहीं है। कोई भी इंसान हो जो जिसके बारे में जितना जानेगा उतना ही तो बताएगा और उसी के अनुसार तो काम करेगा। वही किया तुम्हारी माँ ने। वह जिस काम में निपुण है उस काम को उन्होंने बखूबी किया। अब तुम जिस काम में निपुण बनना चाहते हो आज से ही प्रतिज्ञा कर लो। अपनी माँ की तरह रोज जंगल से लकड़ियाँ लाना है या पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बनना है। गंगाधर के सिर पर तो पढ़ाई का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। उसने भी बिना 1 सेकंड की देरी किए कह दिया, सर, चाहे जो हो जाए, मैं पढ़ाई करके एक बहुत बड़ा अधिकारी बनकर अपने माँ पिताजी के जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर भगाऊंगा। आनंद सर बोले, शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही चाहत थी। तुमने मेरी तपस्या को साकार करने की कोशिश किया है, लेकिन मेरी तपस्या पूरी तब होगी जिस दिन तुम बहुत बड़े अधिकारी बन जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरी शिक्षा का महत्व समझते ही नहीं हैं, लेकिन तुम एक दिन जरूर समझोगे। कहकर उन्होंने उसे अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहा। गंगाधर भी उन्हीं के साथ चला गया। मैना देवी ने रविवार छुट्टी का दिन होने के कारण घर के बहुत से काम हो जाने के कारण पुलाव और कढ़ी बनाया था। गंगाधर और आनंद सर दोनों ही भूख बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए उन दोनों ने मिलकर आधे से ज़्यादा पुलाव और कढ़ी तो दोनों ने ही चट कर दिया। लेकिन मैना देवी बहुत समझदार थी। उन्हें किसी को भी खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उन्होंने उन्हें खुशी खुशी खिला दिया। अब जितना भोजन बचा था उसी में से दोनों सास बहू ने खाकर अपने आप को संतुष्ट कर लिया। उधर सरोजनी जी ने गंगाधर को इधर उधर बहुत ढूंढा। जब वह कहीं नहीं मिला तो रोती बिलखती लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखे अपने घर पहुंची। घर में जाकर देखा तो गंगाधर अपनी कॉपी किताब खोलकर पढ़ाई कर रहा था।
सरोजनी जी दौड़कर अपने बेटे के पास गई और उसे लाड़ लड़ाने लगी। उससे रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मेरी जैसी निष्ठुर माँ तो शायद ही कोई होगी। मैंने तुझे यूं कीचड़ में फंसा हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। बेटा मैं कैसी अभागन माँ हूँ। मेरी 4 संतानें मुझे छोड़कर चली गई, फिर भी मैंने तुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। बेटा आज से तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तुम पढ़ाई करना चाहते हो ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, कहकर उसके गाल को, माथे को, होठों को चूमने लगी और पूछा कि उसे उस दलदल से किसने निकाला। तब गंगाधर ने वह सारी बातें बता दिया जो उसके साथ हुई थी। सरोजनी जी ने दूसरे दिन अपने पति प्रभाकर जी को सारी घटना के बारे में बताया और यह भी कहा कि उन्हें अब आगे गंगा को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसकी रुचि काम में नहीं बल्कि पढ़ाई में है, इसलिए उसे पढ़ाई करने देना चाहिए। प्रभाकर जी ने भी सोचा, उन्होंने जीवन भर दूसरों के घरों में नौकर बनकर ही काम किया है। अगर हमारा बेटा चाहता है कि वह बड़ा अधिकारी बने तो हम उसे आगे जरूर पढ़ाएंगे। दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया और आनंद सर के पास गए और उनसे कहा, सर हमें तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हमारे बेटे की रुचि सिर्फ पढ़ाई में ही है, यह तो आप भी जानते हैं। और इस वर्ष के बाद तो आने वाले वर्ष की पढ़ाई शहर में ही जाकर करनी होगी, क्योंकि गांव में तो आगे की कक्षाएं है ही नहीं। तो हमें उसे शहर भेजने के लिए क्या करना होगा और कितने पैसे लगेंगे शहर में पढ़ाने के लिए। आनंद सर ने जब उन दोनों की बातें सुनी तो वे बहुत खुश हुए कि चलो देर से ही सही, गंगा के माँ बाप को पढ़ाई का महत्व समझ में तो आया। उन्होंने कहा, आप लोग गंगा को पढ़ाना चाहते हो, मेरे लिए यही बड़े महत्व की बात है। आगे क्या करना है मैं गंगा को ही बता दूंगा। आनंद सर की बात सुनकर प्रभाकर जी और सरोजनी जी खुशी खुशी अपने घर लौट आए। तभी किसी चीज को पूछने के लिए गंगाधर आनंद सर के घर पहुंच गया। गंगाधर को देखकर उसके सर खुश होते हुए बोले, बधाई हो गंगा, तेरे रास्ते के सारे रुकावट साफ हो गए। सर की बात सुनकर गंगाधर आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, क्या हुआ सर, आप किस रुकावट की बात कर रहे हैं? तब सर ने गंगाधर को वह सारी बातें बता दिया जो उसके माँ बाप ने उनके पास जाकर कहा था। गंगाधर को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके माँ बाप जो कुछ घंटे पहले ही उसकी पढ़ाई के इतने खिलाफ थे, अचानक उन्हें ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तब उन्होंने उस दलदल में फंसने वाली बात उसे बताई, जिससे उन्हें काफ़ी सबक मिला है और वे लोग अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर सरकारी ऑफिसर बनाना चाहते हैं। गंगा तो मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने कहा, तो सर मुझे तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर में जाकर पढ़ना होगा ना, और मेरे मम्मी पापा के पास तो उतने पैसे हैं ही नहीं कि मैं वहाँ जाकर पढ़ सकूं। सर बोले, अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे अनूप से बोले कि वह गंगाधर को अपने पास रख ले। उसके पढ़ाई लिखाई, खाना पीना का सारा खर्च उसके माँ बाप उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसने अपने पास रखने के लिए साफ मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, उसे रखने के बदले चाहे तो उससे तुम बर्तन धुलवा सकते हो, झाड़ू पोछा और अपने कपड़े भी धुलवा सकते हो, लेकिन उसे अपने पास रख कर समय समय पर स्कूल जाने देना बेटा। जब काम करने की बात कहा तो वह झटपट मान गया। अब गंगाधर अनूप के पास जाकर पढ़ाई करने लगा। स्कूल तो वह बराबर समय पर जाता, लेकिन वहाँ से आने के बाद वह कभी अनूप के कपड़े धोता, तो कभी सुंदर के, तो कभी अमन के, या वे तीनों में से जो भी उसे कोई भी काम बता दे उसे करना ही पड़ता था। फिर चाहे उसको कितना भी पढ़ाई करना हो, उन तीनों को उसकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। और आनंद सर जब भी फ़ोन लगाते वह हंसकर उनसे बातें करता और उन्हें बताता कि उसे उनके बेटों के पास रहने में कोई परेशानी नहीं है, वरना वे लोग उसे तुरंत गांव भेज देते, जो वह हरगिज नहीं चाहता था। गंगाधर
चाहे अपना दुख जितना भी छुपाने की कोशिश करता, लेकिन आनंद सर ने भी धूप में बाल नहीं पकाए थे। वह भी गंगाधर की तकलीफ को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन क्या करते बेचारे, समय के मार से मजबूर थे। फिर उन्होंने एक उपाय सोचा। महीने में जब भी उन्हें छुट्टी मिलती और उनके पास भरपूर समय रहता, तो वे अपने बच्चों से मिलने के बहाने शहर उनके पास चले जाते, यह देखने के लिए कि उनके अपने बेटे उस मासूम पर कितना अत्याचार करते हैं। और जब वे देखते कि अगर गंगाधर ने उनके मुंह से निकलते ही वह काम नहीं किया, तो कभी कभी तो वे लोग उस पर हाथ भी उठा देते, और कभी ज़्यादा गुस्सा आया तो लात से भी मार देते थे। और कभी आनंद सर ऐसा करते हुए देख लेते और उन्हें ऐसा करने से मना करते, तो उनके ऊपर ही भड़क जाते कि आपने तो गली के कुत्तों को भी अपने सर पर चढ़ाकर रखा है, न जाने इस नौकर के बच्चे पर कितना प्यार आता है। इन्हें खुद तो ताउम्र कुछ भी न कर पाए और चले आए हमें ज्ञान बांटने। आपके पास जितना ज्ञान है ना पापा, इसके जैसे बेवकूफ़ों को बांटते फिरिएगा। हमारे जैसे को अपना बोरिंग वाला ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ का काम पूरा हो गया हो तो यहाँ से जाने का कष्ट कीजिए, ताकि हम भी अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे सके। आनंद सर अपने बच्चों की बातें सुनकर शांत रह जाते, और गंगाधर भी ऐसा चुप रह जाता जैसे उसे भी सांप सूंघ गया हो, क्योंकि वह उन बाप बेटों के बीच नहीं पड़ना चाहता था, वरना कहीं उसी को वहाँ से न जाना पड़ जाए। इसलिए वह उस समय शांत रहना ही उचित समझा। समय यूं ही बीतने लगा और आनंद सर धीरे धीरे बूढ़े होते चले गए, और एक दिन उनके बेटों ने गंगाधर पर चोरी का इल्जाम लगाकर अपने पास से भगा दिया। वह रोता हुआ कभी पुलिस चौकी के पास, तो कभी रेलवे स्टेशन में, तो कभी यात्री प्रतीक्षालय में छुप छुप कर अपना समय बिताता रहा और अपनी पढ़ाई पूरी करता रहा। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई। इसलिए एक समय ऐसा आया कि उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया। कभी वह लोगों का कार धुलाई का काम कर देता, कभी कुली का काम कर देता, तो कभी ईंट गारा उठाने का काम भी कर लेता। जिससे पैसे मिलते, उन्हीं पैसों से कभी कॉपी किताब खरीदता, तो कभी फीस भरता। इस प्रकार उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। अब बारी थी अपने सपनों के उड़ान भरने की। इसलिए वह पढ़ाई करने के लिए इंदौर चला गया। वहाँ एक इंस्टीट्यूट में बात किया, लेकिन वहाँ की फीस इतनी ज़्यादा थी कि वह देने में असमर्थ था। लेकिन जब उसका 12th और कॉलेज का रिजल्ट देखा गया, तो दोनों ही क्लास में मेरिट लिस्ट में उसका नाम था। इसलिए लगभग 40% फीस में छूट मिल गई। अब रही बात बाकी पैसे जमा करने की, तो उसकी दादी के पास पुश्तैनी गहने थे, जिन्हें उन्होंने गांव के मुखिया के पास गिरवी रख दिया और फीस के लिए पैसे दे दिए। इस प्रकार पहले साल की फीस तो उसकी पूरी हो गई, लेकिन उसका जीवन तो बहुत ही संघर्षमय बीत रहा था। इसलिए उसने पहले साल एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर उसने सोचा दूसरे साल पीएससी का एग्ज़ाम देगा, क्योंकि उसे सरकारी अधिकारी बनने की जल्दी भी थी, ताकि उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। क्योंकि वह जानता था उसकी पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने अपने घर तक को बेच दिया है। उसकी बूढ़ी दादी यहाँ से वहाँ अपने परिवार वालों के साथ ठोकर खाती फिरती है, तो उसे देखकर गंगाधर को बहुत बुरा लगता। वह मन ही मन में रो लेता, लेकिन आंखों से आंसू गिराकर नहीं दिखा पाता था। उसने इतनी मेहनत किया कि उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक उच्च स्तर का राज्य प्रशासनिक अधिकारी बन गया। अब उसके पास धीरे धीरे पैसों की कोई कमी नहीं होने लगी। उसने सबसे पहले अपने मम्मी पापा और दादी के लिए घर खरीद कर दिया। फिर जैसी जैसी आवश्यकताएं होती गई, वह उन्हें पूरा करता गया। एक दिन वह यूं ही आराम से अपने घर में बैठा था, तब उसे याद आया कि उसके आनंद सर ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में कितना मदद किया है, तभी वह आज इतना ऐशो आराम की जिंदगी बिता पा रहा है। ऐसा सोचते ही उसने अपनी चमचमाती कार ड्राइवर को निकालने के लिए बोला
और सीधे आनंद सर जिस स्कूल में पढ़ाने जाया करते थे वहाँ गया। उसे चमचमाती सरकारी गाड़ी में पूरे सूट बूट के साथ देखकर वहाँ के हेडमास्टर, प्रिंसिपल सहित जितने भी टीचर थे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। वह जाकर सीधे आनंद सर के बारे में पूछने लगा तो आनंद सर डरते हुए छुपने लगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही उनका बड़ा बेटा अनूप चोरी के इल्जाम में जेल से छूटकर आया था। इसीलिए उन्हें डर लग रहा था कि कहीं दूसरे बेटों ने तो कुछ गलत काम नहीं कर दिया। जब सभी ने कहा कि ये रहे आनंद सर, तो वह दौड़कर आनंद सर के पैरों में गिर पड़ा और उन्हें अपनी बाहों में लेते हुए रोने लगा और बोला, सर, आपने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। आप कितने दुबले हो गए हैं, आपकी आंखें अंदर घुस गई हैं। उसने उन्हें कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, सर, आपकी नौकरी और कितने साल बची है। बेटा, साल नहीं, केवल 2 महीने ही बची है। उसी की चिंता तो मुझे खाए जा रही है कि कम से कम नौकरी भी थी तो समय भी अच्छे से कट जाता था और आवक भी बनी रहती थी। जब घर पर बैठ जाऊंगा तो क्या करूंगा। समय काटना तो यूं ही मुश्किल हो ही जाएगा, ऊपर से तनख्वाह भी आधे से कम हो जाएगी। और बच्चे तो कहकर वे फफक कर रो पड़े। तभी गंगाधर ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और बोला, क्या हुआ सर, आपके बच्चों ने क्या किया। बेटा, तीनों बच्चों को तो मैंने उच्च शिक्षा के लिए शुरू से ही शहर में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन तीनों ही नालायक निकले। उन्होंने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था ना, असल चोर तो वही लोग हैं। अनूप को तो चोरी के इल्जाम में पुलिस पकड़कर ले गई थी। 4 दिनों के बाद बड़े मुश्किल से उसे बेल करवा कर लाए हैं। तीनों ही लड़कों के शौक ज़्यादा बड़े हो गए हैं और कमाई का जरिया किसी के पास भी नहीं है। इसलिए कहीं का चोरी करना, किसी से उधार मांगना तो वापस ही नहीं करना, ऐसा काम करने लगे हैं तीनों। और अगर मैं उन्हें समझाने जाता हूँ तो उल्टा मुझ पर ही भड़कने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं, आप तो चुप ही रहिए, आपके पास उतना ही ज्ञान है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ा सको, उससे ज़्यादा नहीं। सरकारी स्कूल का अध्यापक क्या जाने आजकल के चकाचौंध भरी दुनिया के बारे में, कहकर मेरा ही मजाक उड़ाने लगते हैं। गंगाधर बोला, सर, मैंने आपके घर की बासी रोटी और चोखा खाया है, मुझे उसकी कसम है। मैं उन तीनों को सबक सिखाकर रहूँगा। आप उनके बारे में सोचकर अपना खून मत जलाइए, कहकर उसने उनके जेब में कुछ रुपये डाले और चुपचाप उनके घर गया। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ का नज़ारा तो बहुत ही भयंकर था। उनके तीनों बेटे अपनी माँ पर भड़क रहे थे कि उन्होंने उनके लिए किया ही क्या है। कोई उनसे पैसे मांग रहा था तो कोई अच्छा खाना नहीं बनाई उसके लिए उन पर चिल्ला रहा था, तो कोई उनके कपड़े साफ नहीं किए इसलिए चिल्ला रहा था। मैना देवी चुपचाप आंसू बहाती बैठी थी। उनकी सास भी बीमारी की हालत में कुछ कुछ बड़बड़ किए जा रही थी। तभी टक टक की जूतों की आवाज़ के साथ गंगाधर ने उनके घर में प्रवेश किया। जब तीनों भाई ने उसे देखा तो वे लोग तो उसे पहचान ही नहीं पाए और पुलिस का बड़ा अधिकारी समझकर इधर उधर भागने लगे। तभी गंगाधर ने रौबदार आवाज़ में कहा, रुक जाओ, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीनों के पैर वहीं के वहीं रुक गए। उसने कहा, तुम तीनों अभी अपनी माँ के ऊपर कितना चिल्ला रहे थे और मेरे आते ही तुम्हें ऐसा क्या हो गया जो इधर उधर भागने लगे। अभी मेरे सामने भी चिल्लाओ तो जानूं। अच्छा ये बताओ किस चीज़ के लिए चिल्ला रहे थे, और माँ आप रो क्यों रही हैं। अपने लिए माँ शब्द सुनकर मैना देवी और भी ज़्यादा बिलख बिलख कर रोने लगी, क्योंकि कई दिन हो गए थे उनके अपने बेटे उन्हें सीधे मुंह माँ शब्द भी नहीं कहते थे। कभी डायन तो कभी कुलच्छनी तो कभी अभागन, ऐसे शब्दों से उन्हें तिल तिल कर मारते थे। लेकिन आज एक अजनबी, वह भी इतने बड़े अधिकारी ने उन्हें माँ कहा तो उनका वात्सल्य उसके लिए उमड़ पड़ा और वह न चाहते हुए भी उससे लिपट कर रोने लगी। तभी गंगाधर बोला, माँ क्या आपने मुझे पहचाना। माँ, मैं आपका गंगा।
गंगा नाम सुनते ही मैना देवी उसे भौचक्की होकर देखने लगी। उनका रोना बंद होकर दिमाग भूतकाल की गलियारों में उस नन्हे गंगाधर को ढूंढने चला गया, जो उनके हाथ की बासी रोटी और चोखा खाकर भी कितना प्रसन्न हो जाया करता था। लेकिन उसी नन्हे गंगा को आज इतने बड़े ऑफिसर के रूप में देखकर उनका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि उनका छोटू सा गंगा, जिसके पास किसी भी चीज की सुविधा नहीं थी, वह आज इतना बड़ा ऑफिसर बन सकता है। और जिन बच्चों को उन्होंने शुरू से ही भरपूर सुविधाएं दिया, आज गुंडे मवाली की तरह अपराध पर अपराध किए जा रहे हैं। गंगा को देखकर जैसे विचार मैना देवी के मन में आ रहे थे, उसी प्रकार के विचार उसके तीनों बेटों के मन में आ रहे थे। तब मैना देवी ने कहा, बेटा तू मुझे ये बता कि तू इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑफिसर कैसे बन गया। तब गंगाधर ने उनके तीनों बेटों को भी अपने पास बैठने के लिए कहा और मैना देवी को अपने पास कुर्सी में बैठाकर बताया कि जब अनूप भैया ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, तब मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था। मेरा मन पढ़ाई से हट गया था, मैं डिप्रेशन की ओर जाने लगा था। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने उस वक्त मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि जब मैंने चोरी ही नहीं की है तो मुझे घबराना नहीं चाहिए और मन लगाकर 2 गुने उत्साह के साथ पढ़ाई करना चाहिए। और उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए अपना घर बार सब बेच दिया। मैंने भी उनके विश्वास को मरने नहीं दिया और पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। ग्रेजुएशन के 2 साल बाद ही मैंने पीएससी का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मुझे अच्छा रैंक हासिल हुआ और मैं आज आप लोगों के सामने इस पोजीशन में खड़ा हूँ। उसकी आप बीती सुनकर मैना देवी बहुत खुश हुई कि उसने इतना संघर्ष करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। वहीं उनके तीनों बेटों के सिर झुक गए। वे तीनों गंगाधर से उम्र में बड़े थे, लेकिन तजुर्बे के नाम पर कुछ भी नहीं था उनके पास। तभी मैना देवी गंगाधर को अपनी सास के पास ले गई। उनकी सास गंगाधर से मिलकर उसे ढेर सारे आशीर्वाद देने लगी। गंगाधर ने कहा, दादी आपको क्या खाना है बताइए, आपका गंगा अब बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है दादी। दादी ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा उन तीनों नालायकों को कहीं अच्छी जगह काम पर लगा देना। ये समझ लेना कि तुम उनके छोटे नहीं बड़े भाई हो। उन्होंने इतना कहा ही था कि तब तक आनंद सर भी अपने घर आ गए। अपने घर में गंगा की गाड़ी देखकर प्रसन्न हो गए और दौड़कर गंगा से मिलने गए। जैसे ही वे अंदर गए, उनके तीनों बेटों के आंखों में आंसू थे। उन्हें रोता देख वे दंग रह गए। उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और अंदर चले गए, जहां उनकी माँ थी। जैसे ही वे अपनी माँ के पास पहुँचे, हमेशा कुछ भी बड़बड़ करने वाली बुढ़िया आज गंगा के साथ बहुत ही सलीके के साथ बातें कर रही थी। अपनी माँ का ऐसा बदला सा रूप देखकर आनंद सर भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ आपको आज ठीक लग रहा है क्या? तब उनकी माँ ने कहा, बेटा आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात ईश्वर ने मुझे दर्शन दे दिया है। अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मैं परम धाम को जाना चाहती हूँ। तुम अपने परिवार का अच्छी तरह से ध्यान रखना। इतना कहा और गंगाधर को और आनंद सर दोनों को अपने पास में बैठाया और उनके दोनों हाथों को पकड़ी रही और अपने प्राण त्याग दिए। आनंद सर माँ माँ कहकर उन्हें आवाज़ लगाते रहे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब गंगा बोला, सर दादी की अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। आनंद सर चिंतित हो रहे थे कि उनकी माँ के अंत्येष्टि का भोज का कार्यक्रम कैसे करवाएंगे, क्योंकि उनके अय्यास किस्म के बच्चों ने तो उनके सारे पैसे उड़ा दिए थे। तभी गंगाधर ने उन्हें धीरज बंधाया कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और सारे सामान लाने की जिम्मेदारी उसने उनके बड़े बेटे अनूप को सौंप दी। अनूप डर रहा था कि 1 रुपये भी फालतू खर्च में उड़ा दिए तो गंगा समझ जाएगा, इसलिए उसने सारे सामान का बिल लाकर रखा। वैसे ही तीनों भाइयों से गंगा ने सारे काम करवाए। आनंद सर से आराम से बैठने के लिए कहा।
अब तीनों बेटों के व्यवहार में पहले की अपेक्षा पूरी तरह से बदलाव आ गया था। तीनों ही अपने मम्मी पापा के साथ नम्रतापूर्वक बड़े प्रेम से बातें करते। उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर आनंद सर ने उनसे पूछा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया है। तब उन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया कि वे तीनों अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलत संगति का शिकार बन चुके थे, जिसका पुख्ता सबूत गंगा के पास है। अगर हमने आप लोगों के साथ थोड़ी सी भी बदतमीजी की तो उसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हमें जेल में डालने के लिए, और ऐसा पुख्ता इंतजाम करेगा कि हम जीवन भर जेल की चक्की पीसते रह जाएंगे। उसने हमें ऐसी धमकी दिया है और उसकी एक बात ने हमारी आंखें खोल दी है। उसने कहा, मैं आनंद सर के घर की बासी रोटी और चोखा को पकवान से भी बढ़कर स्वादिष्ट भोजन के रूप में प्रसन्न होकर खाया है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा अधिकारी बन गया। और आप तीनों भाइयों को बासी तो क्या, ताजी रोटी और एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर खिलाया है। मैं ना माने, उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का ऐसा सिला दिया आप लोगों ने, तो आप लोगों और मुझ में से बेहतर कौन हुआ? आप ही लोग बताइए। और आज आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना तो दूर की बात, उनसे लड़ाई झगड़े करते हो और कहते हो आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आप ही लोग बताइए, उन्होंने किसके लिए क्या किया है अपनी जिंदगी भर? एक बार आप तीनों अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि उन्होंने अपने जीवन भर किसके लिए किया है। फिर अपने माँ बाप से ऐसे उल्टे सीधे सवाल जवाब कीजिएगा। मुझे तो उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला पोसा है, लेकिन जिस दिन आप लोगों ने मुझे चोर साबित कर दिया, उस दिन मैंने देखा था आनंद सर को। वे इतने दुखी हुए थे जितना कि मेरे पिता भी दुखी नहीं हुए थे। तो हमारा ऐसा रिश्ता है आनंद सर के साथ, और आप लोग क्या कह रहे हो? अपने देवता समान पिता को इतना अपमानित कर रहे हो? अरे आप लोग क्या जानो, मेरे इतने बड़े ऑफिसर बनने के पीछे भी आनंद सर का ही हाथ है। अगर वे मुझे समय समय पर ज्ञान न देते, मार्गदर्शन न देते, तो मैं भी आज अपनी माँ के साथ या तो जंगल से लकड़ियाँ ला रहा होता या अपने पिता के साथ गांव के मुखिया के घर में बंधुआ मजदूर की तरह कमर तोड़ काम कर रहा होता। उसकी बातों ने हम तीनों को अंदर तक हिलाकर रख दिया और हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमने उससे माफ़ी मांगा तो उसने कह दिया, आप तीनों ही मेरे बड़े भाई के समान हो, और बड़ा भाई पिता के समान होता है। इसलिए एक पिता या बड़ा भाई बेटे या छोटे भाई से माफ़ी मांगे, यह शोभा नहीं देता। और वैसे भी आप लोग मेरे नहीं, अपने मम्मी पापा के गुनहगार हो, इसलिए आप लोग उन्हीं से माफ़ी मांगना, लेकिन तभी माफ़ी मांगना जब आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो आज सही मायने में हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। गंगा पराया और उम्र में छोटा होकर भी कितना अच्छा काम कर गया, लेकिन हम नालायकों को इतनी सारी सुविधा मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। तभी मैना देवी बोली, अरे तुमने किसे पराया कहा रे, जिसने आज अपनों से बढ़कर भी तुम्हें प्यार दिया, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ किया, तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हें मदद किया, उसे पराया कह दिया? सही मायने में तो परायों की तरह काम तुमने किया है, जो अपने सीधे साधे माँ बाप को तिल तिल कर मारा है। तभी तीनों ने अपने माँ बाप के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, मम्मी, हमारा कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। मैना देवी बोली, ठीक है, मगर खबरदार, आज के बाद मेरे गंगा को किसी ने भी पराया कहा तो। तभी आनंद सर बोले, हाँ बेटा, गंगा एक होनहार लड़का है, उससे तुमको भी कुछ सीखना चाहिए। तभी उन तीनों ने अपने मम्मी पापा को वचन दिया, अब से वे लोग भी कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, और अपने पापा से कहा कि वे गंगा से उनकी नौकरी के लिए सिफारिश करें। तभी तीनों के मोबाइल में मैसेज आया कि नगर पालिका में कुछ पदों के लिए सीट खाली है। अगर वे लोग नौकरी करना चाहते हैं तो तुरंत गंगाधर से संपर्क कर लें। गंगाधर का वह मैसेज देखकर तीनों बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया कि हमने इधर आपसे कहा,
कि आप हमारे लिए गंगाधर से बात करें, लेकिन आपके बात करने से पहले ही उसने हमारे दिल की बात सुन ली और उसने हमारे नौकरी की व्यवस्था भी कर दी है। आनंद सर और उनकी पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर लिया और मन ही मन उसे आशीर्वाद दिया कि उसने पराया होकर भी एक बासी रोटी और चोखा की कीमत अपनों से बढ़कर चुकाया। अब आनंद सर के तीनों बेटे समय पर ड्यूटी जाते और पूरी जवाबदारी से ड्यूटी करते और अपने माँ बाप की सेवा भी अपना कर्तव्य समझकर पूरी ईमानदारी से करते। इस प्रकार एक गरीब के बेटे गंगाधर ने एक अध्यापक के बच्चों को सबक सिखा दिया और अपने शिक्षक के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो गया। उसने जब यह बात अपने मम्मी पापा को बताया तो वे भी अपने बेटे के इस साहसिक कार्य में के बारे में सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। कोई भी प्रभाकर जी या सरोजनी जी से पूछते कि उनका बेटा कौन से पद पर है तो वे कह देते, हम लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारा बेटा एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी है। उनकी बातें सुनकर कई लोग उनकी हंसी उड़ाते तो कई लोग उन पर गर्व महसूस करते कि भले ही वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और आज उनका बेटा कामयाबी की ऊंचाई को छू रहा है। इस प्रकार गंगाधर ने भी अपने माँ बाप की हर आवश्यकताओं की पूर्ति किया और एक समय ऐसा आया कि उसने अपने मम्मी पापा की पसंद की लड़की से शादी करके एक खुशहाल जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और यह कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।